नमस्कार। मैं पवन सर, मिथिला स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम लोग अनुवाद की कक्षा में अभ्यास 9 का अभ्यास करते हैं और अभ्यास 9 को पहले समझने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ व्याकरण है, कुछ नियम है, शब्दकोश है। सबको देखने के बाद कुछ उदाहरण वाक्य है और फिर जाकर के हम लोग अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे। आइए कुछ शब्दकोश को देख लेते हैं। इसे देखिए, गुरु। गुरु जो शब्द है, इसके लिए हिंदी शब्द क्या है? गुरु, विशेषण या भारी या बड़ा। इसमें के लिए हम लोग गुरु का प्रयोग करते हैं। बहुत गुरु है मतलब भारी है। हाँ, विशेषण भी है, वो बड़ा भी है। गुरु तो गुरु एक जो टीचर है उस सेंस में भी प्रयोग है गुरु का। सूर्य, सूर्य के लिए भानु का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। चंद्रमा के लिए इंदु, चंद्रा का प्रयोग करते हैं। शत्रु, शत्रु के लिए शत्रु का है। बालक के लिए शिशु का प्रयोग करते हैं। वायु के लिए वायु। पशु के लिए पशु। वृक्ष के लिए तरु। सज्जन के लिए साधु। साधु, सरल, अच्छा, निपुण, ये सब के लिए साधु शब्द का प्रयोग होगा। काना के लिए कानह। कान, कर्ण के लिए कर्णः। कान के लिए कर्णः। बहरा के लिए बधिरा। पैर के लिए पादव। लंगड़ा के लिए खंजह। शब्द, शब्दः। और अर्थ देखिए, अर्थ, अर्थ, धन, प्रयोजन, सब के लिए संस्कृत में अर्थ का प्रयोग करते हैं। विवादः, विवाद के लिए। आँख के लिए नेत्रम। तिनका के लिए तृणम। सुख के लिए सुखम। दुख के लिए दुखम। प्रयोजनम, प्रयोजन। हंसना, हंसितम। स्वभाव, प्रकृति। हाँ, स्वभाव के लिए प्रकृति का प्रयोग करते हैं। अलम, अलम के लिए वश है। हाँ, मतलब हिंदी में बस, पर्याप्त, समर्थ, शक के लिए अलम का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। ये पर्याप्त का आप हिंदी में हृदय देख लीजिए। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ लोग प्रायः गलत करते हैं। तो ये शब्दकोश है। शब्दकोश का आप पुनरावृत्ति करिए, इसी में आपका याद हो जाएगा। और गुरु, गुरु का जो है उकारांत शब्द है, तो उकारांत पुल्लिंग साधु के समान चलेगा। हाँ, साधु व गुरु व सब, साधु याद हो गया तो गुरु भी याद हो जाएगा। एक ही तरह से चलता है। काना, विवाद, ये राम के समान चलेगा। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग है तो राम के समान चलेगा। नेत्र, हसित, गृहवत। हाँ, नेत्रम, हसितम, ये सब गृह नपुंसक लिंग जो गृह है उसके समान चलेगा। गृहम, गृह, गृहाणी, इस तरह से। प्रकृति, मतिवत चलेगा। ये जो कुछ शब्द रूप है उसे आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए, व्याकरण। गुरु, विधिलिंग, तृतीया, अनुस्वार, संधि, ये इतना चीज इस आज के पाठ में देखेंगे हम लोग। तो गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करने के लिए कहा जा रहा है। आप साधु याद कर लीजिए, गुरु उस पर सेट कर लीजिए। ठीक, संक्षिप्त रूप लगाकर भानु आदि के रूप गुरुवत बनावें। हाँ, जो उकारांत शब्द एक याद होगा तो बाद बाकी का पुनरावृत्ति करते रहिए या लिख लिख करके अभ्यास करते रहिए, बन जाएगा। सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द गुरु के तुल्य चलेंगे। जितने उकारांत पुल्लिंग शब्द है सबका गुरु के समान चलेंगे। संस्कृत में तो एक विशेषता है, प्रतिनिधि शब्द याद कर लीजिए। हाँ, जैसे आकारांत पुल्लिंग हुआ, आकारांत स्त्रीलिंग हुआ। हाँ, उकारांत पुल्लिंग, ये एक याद कर लेंगे तो बाद बाकी उसी पर सेट होगा। कहीं कहीं हेर फेर होता है, बाद बाकी सब नियम एक ही जगह चलते, एक ही जैसा चलता है। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। हाँ, जैसे देखिए, गुरु, शत्रु, तरु। हाँ, गुरुना, गुरुनाम, शत्रुनाम, शत्रुनाम, ये सब चलेगा। ये आप देख लीजिए। भू धातु, विधिलिंग, आज्ञा या चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। आपको फर्स्ट कक्षा में बताया गया था जो विधिलिंग के संबंध में। ठीक है, तो कैसे होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आप देखिए, भवेत भवेताम भवेयो, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेय भवे, ये हो गया। या ऐसे याद कर लीजिए, भवेत भवे भवेयम, भवेताम भवेतम भवे, भवेयु भवेत भवेम। हाँ, जैसे मन होता है वैसे याद कर लीजिए, जो आपको सुविधा हो जाए। एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। हाँ, ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इसे ये अगर आप दिमाग में रखते हैं तो दूसरा भी इसी तरह से सेट होगा। और आपका कहीं अगर कभी गलती होगा ना
तो उसमें आप ये अगर याद है तो इसके अनुसार आप ठीक कर लेंगे। हाँ, संक्षिप्त रूप लगाकर पठ आदि के रूप बनाए, जैसे पठेत, लिखित, गच्छेत, पश्चेत, इस तरह से बना। तो आप बनाइए पठेत पठेताम पठेयु, लिखित लिखिताम लिखेयु, हाँ, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, पश्चेत पश्चेताम पश्येयु, इस तरह से बनाइए और अभ्यास करिए। आगे देखिए कारक, हाँ, तृतीया विभक्ति में देखिए, कारक के लिए तृतीया विभक्ति है। नियम 28, किम, कार्यम, अर्थः और प्रयोजन। हाँ, ये 4 शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, किम, कार्यम, अर्थः और प्रयोजन। ठीक है, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो, चारों प्रयोजन अर्थ में हो तो एक तो इसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मूर्खेन पुत्रेन किम, हाँ, आगे छोड़िए क्या लिखा हुआ है, मूर्खेन पुत्रेन किम, यहाँ किम का मतलब है किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन है, क्या लाभ, मूर्ख पुत्र से क्या लाभ। तो मूर्खेन पुत्रेन किम, हाँ, उसी तरह से मूर्खेन पुत्रेन किम कार्यम, मूर्ख पुत्र का क्या काम, हाँ, को अर्थः, उसी तरह से मूर्खेन पुत्रेन किम कार्यम, मूर्खेन पुत्रेन को अर्थः या मूर्खेन पुत्रेन किम प्रयोजनम। ठीक है, सब प्रयोजन के अर्थ में है, चारों प्रयोजन अर्थ में है, इसलिए सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए मूर्खेन में भी तृतीया, पुत्रेन में भी तृतीया। ठीक है, तृणेन अपि कार्यम भवति, तृणेन अपि कार्यम भवति। ठीक है, तृण का भी कार्य होता है, मतलब उसका भी कुछ प्रयोजन है। ठीक है, इसलिए यहाँ इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए अब 29 नियम देखिए, 29 नंबर का जो नियम है ये देखिए, अलम, अलम, इसके लिए हिंदी में क्या है, बस, या कहते हैं ना मत, बस करो मत दो, अब मत दो, इसके लिए अलम का प्रयोग करते हैं। तो अलम के साथ तृतीया होती है, जैसे अलम हसीतेन, मत हंसो, अब मत हंसो, अलम हसीतेन, अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम विवादेन, विवाद मत करो। ठीक है, अलम का प्रयोग हुआ इसलिए विवादेन में तृतीया लग गई। यहाँ अलम का प्रयोग हुआ हसीतेन में तृतीया लग गई। ठीक है, और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण नियम 30वां, यनांग विकारा, यनांग विकारा, पहले इसका व्याख्या पूछा जाता था, अब जब पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें व्याख्या नहीं अनुवाद पूछा जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। ये शरीर का जो अंग, येन अंग विकारा, येन अंग विकारा, ये 3 शब्द है। येन शरीर का जो अंग विकार हो, विकार मतलब शरीर का ही कोई अंग विकार है, विकार मतलब विकृति आ जाए, हाँ, विकार से विकृत दिखाई पड़े, शरीर का जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। जैसे देखिए, जैसे काना है, कहते हैं ना वो काना है, तो काना का क्या मतलब हुआ, आँख में विकार है, बहरा है मतलब कान में विकार है, इसलिए उसको बहरा कह देते हैं, उसको काना कह देते हैं, लंगड़ा कह देते हैं। ठीक है, तो जो अंग विकार से विकृत दिखाई पड़े, शरीर का जो जिस अंग में विकृति हो और उस विकृति के कारण पूरा शरीर का एक अलग विशेषण पड़ जाता हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्रेन कानः, काना है किससे, नेत्र से, तो नेत्रेन यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्णेन बधिरा, कर्णेन यहाँ तृतीया हो गया, बधिरा, बधिरा जो हुआ है किससे के विकृति के कारण, कान के विकृति के कारण, इसलिए कर्णेन हो गया। अब देखिए नियम 31, ये क्या कहता है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। हाँ, ये देखिए कितना बढ़िया है। प्रकृति, प्रकृति का मतलब स्वभाव, नेचर, आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। हाँ, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये भी महत्वपूर्ण सूत्र है अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो प्रकृति, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया होती है। जैसे प्रकृत्या साधु, स्वभाव से सरल है। हाँ, तो प्रकृत्या साधु, साधु कैसे है, तो प्रकृति से, तो इसमें देखिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ,
प्रकृत्या साधु सुखेन जीवति, जीवति सुखेन, सुखेन इसमें क्या है, तृतीया हुआ, सुखेन जीवति, हाँ दुखेन जीवति, हाँ जीवति दुखेन, ठीक है ना, दुखपूर्वक जीता है, स्वभाव है उसका उस तरह से, इसमें तृतीया हो गया। सरलतया लिखति, सह सरलतया लिखति, लिखने का जो स्वभाव है सरलता से लिखता है, इसलिए इसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। अब देखिए ये समझ गया, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे, ये रांग विकारा प्रकृत्या दिव्या उपसंख्याना, और ये भी और ये भी, ठीक है। अब आगे थोड़ा संधि देख लीजिए, संधि मोनुस्वारा, ये क्या कहता है ये सूत्र, मोनुस्वारा सिंपल अर्थ देख लीजिए। यहाँ देखिए उदाहरण समझिए पहले, रामम प्रधन पश्यति, यहाँ म हलंत है, यहाँ प है, ये प क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, ये जो मोह है मोहलन, इसका अनुस्वार हो जाता है, रामम पश्यति, ठीक है। परंतु यहाँ देखिए रामम अपश्यत, यहाँ मोहलन तो है परंतु बाद में क्या है, प है, ये स्वर वर्ण है, तो क्या बना, रामम पश्यत, ये अनुस्वार नहीं बना, यही कहता है ये सूत्र, ठीक है। पदांत मतलब पद के अंत में शब्द या धातु रूप के अंतिम मोह हलंत के बाद कोई हल व्यंजन हो तो मोह हलंत को अनुस्वार हो जाता है, स्वर बाद में हो तो नहीं होता है, यही मोनुस्वारा ये नियम कहता है, ठीक है। ये लिखने में आप ध्यान रखेंगे, अगर आप नहीं भी कर पाते तो गलत नहीं है, ठीक है, परंतु जब इतना किए हैं तो इतना हम लोग करेंगे क्यों नहीं, ठीक है ना, अभ्यास से तो कुछ भी संभव है। आइए अभ्यास 9 का कुछ उदाहरण वाक्य देखते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, ये इसमें आपको बतलाया गया जो विधिलिंग का प्रयोग होगा, उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़े, हाँ चाहे चाहिए के अर्थ में रहेगा या इस तरह से रहेगा, देखिए वह पढ़े लग रहा है ना, आज्ञार्थ है, क्या कुछ कहा जा रहा है उसे, तो स पठेत हो जाएगा, उसे का स होगा प्रथम पुरुष एक वचन में, और पट धातु है तो विधिलिंग में उसका क्या बनता है, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठे पठेम, इस तरह से बनता है। उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत बनेगा, तुझे लिखना चाहिए, त्वम लिखे, उसी तरह से, हाँ मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का होगा, त्वम लिखे। मैं गुरु को नमस्कार करूं, मैं गुरु को नमस्कार करूं, क्या बनेगा, अहम गुरुम नमेयम, अहम गुरुम नमेयम, ठीक है, मैं नमस्कार करूं, अहम नमेयम उत्तम पुरुष एक वचन में, ठीक है। किसको, गुरु को, तो गुरुम हो गया। दुर्जनेन को अर्थः किम प्रयोजनम किम कार्यम, दुर्जन से क्या लाभ, यहाँ देखिए दुर्जनेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, वो अर्थः प्रयोजनम कार्यम, ठीक है, सब प्रयोजन के अर्थ में है इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दुर्जनेन को अर्थः, दुर्जनेन किम प्रयोजनम, दुर्जनेन किम कार्यम, समझ में आया। अगला देखिए, अलम भोजनेन, भोजन मत करो, भोजन मत करो, अलम भोजनेन, हाँ बहुत खाया पिया, भोज खा के आया, उसके बाद कहेगा भोजन करो, उसके घर में कहा जा रहा है जो भोजन करो, हाँ तो भोजन करेगा, हाँ कोई भी कहेगा भोजन मत करो अब, ठीक है। अलम भोजनेन, पादेन खंजा, देखिए खंजा पैर से लंगड़ा है, हाँ पैर में जो विकृति आई है उससे पूरा शरीर उसका विकृत हो गया है, हाँ तो किस अंग के चलते, पैर के चलते, तो पादेन, ठीक है, पादेन खंजा, हाँ जिस अंग के चलते विकृति आई है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। गुरु शिशुम प्रश्नम पृच्छेत, गुरु शिशुम प्रश्नम पृच्छेत, ठीक है, गुरु पृच्छेत, गुरु शिशु से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेंगे। सूर्यम मरीचि भी तपेत, सूर्य मरीचि भी तपेत, हाँ सूर्य की किरणों से गर्मी, हाँ तपता है, ठीक है, तो सूर्या तपेत होगा किससे, किरणों से, मरीचि भी, हाँ तृतीया बहुवचन में, एक किरण तो है नहीं। इंदु सुधाम बरसेत, चंद्रमा क्या है, चंद्र एक चंद्रमा है, और सुधा बरसती है, अमृत बरसाती है, तो क्या लिखेंगे, इंदु सुधाम बरसेत, ठीक है। भूपति शत्रुंजयेत, भूपति ही शत्रुंजयेत, इस तरह से बनाएंगे। साधु पशु भी सहचरेत, साधु
स है, तो इसलिए चतुर्थ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ पशु भी बहुवचन। साधु पशु भी सहचरेत, तरु फले नमेत, ये ध्यान देखिए यहाँ तृतीय बहुवचन का। तरु फले नमेत, तरु मतलब वृक्ष। सज्जना संजना विद्या सह नमेयु, सज्जना विद्या सह, स का प्रयोग हुआ तृतीया लगा इसलिए विद्या में। सज्जना विद्या सह नमेयु, प्रकृत्या साधु, ठीक है, प्रकृति से स्वभाव से सरल है, साधु है, हाँ, तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आइए यहाँ से हम लोग अनुवाद बनाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया अनुवाद है, आपने जो पढ़ा है ना व्याकरण का नियम सब वहीं घटित होगा इसमें। जैसे देखिए, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, तो हम लीजिए, हाँ देखिए, दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, क्या होगा, दुर्जनेन क्या प्रयोजन, लाभ मतलब प्रयोजन, दुर्जनेन शिष्येन किम कार्यम, या दुर्जनेन शिष्येन किम प्रयोजनम, कुछ भी रहेगा, एक ही सेंस से अलग हुआ। तो यहाँ देखिए, दुर्जनेन में तृतीया हो गया, शिष्येन में तृतीया हो गया, हाँ। उसी तरह से देखिए, मत हंसो, हाँ, तो मत हंसो, अलम हसीतेन, अलम अलम प्रयोग हुआ, ठीक है, हसीतेन। मत खाओ, अलम भक्षितेन। शत्रु आँख से काना है, शत्रु आँख से काना है, क्या होगा, शत्रु अक्षना काना, ठीक है, अक्षना काना, अक्षी का प्रयोग करेंगे तो अक्षना हो जाएगा तृतीय विभक्ति में, अन्यत्र करेंगे तो एक वचन में नेत्रेण हो जाएगा। शत्रु अक्षना काना या शत्रु नेत्रेण काना, हाँ ऐसे प्रयोग होगा। शिशु कान का बहरा है, बच्चा है तो बहरा कैसे होता है, काम से होता है, तो कान उसकी विकृति का कारण है, तो उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। शिशु कर्णेन बधिरः, शिशु कर्णेन बधिरः। पशु पैर से लंगड़ा है, क्या बनेगा, पशु पादेन खंजा, लंगड़ा का कारण क्या है, पाद है, पैर है, पैर में विकृति है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। पशु पादेन खंजा। गुरु स्वभाव से सज्जन है, गुरु स्वभाव से सज्जन है, गुरु स्वभावेन साधु अस्ति, या गुरु स्वभावेन सज्जना अस्ति, हाँ स्वभावेन तृतीया का प्रयोग हुआ इसमें। वायु सुख से बहती है, क्या होगा, वायु सुखेन बहती, प्रकृति है सुख से बहना, तो इसमें तृतीया सुख से बहती है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ, वायु सुखेन बहती। आइए अगला देखिए, विधिलिंग का प्रयोग सब में होगा। हाँ, शिशु गुरु को नमस्कार करे, आदेशात्मक है ना, गुरु शिष्य को, शिशु गुरु को नमस्कार करे, शिशु गुरुम नमेत, शिशु गुरुम नमेत। तू सूर्य को देख, तू सूर्य को देख, तुम सूर्यम पश्ये, या नहीं करेंगे तो पश्य भी होगा, जब विधिलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो पश्य होगा। तू सूर्य को देख, तुम सूर्यम पश्ये, तुम सूर्यम पश्य। मैं चंद्रमा को देखूँ, अहम चंद्रम पश्येयम, पश्चिम, हाँ मैं चंद्रमा, ये विधिलिंग का हुआ है। वे शत्रुओं को जीते, ते शत्रुंजयु, ते शत्रुंजयु। हवा बहे, वायु बहेत, ठीक है, हवा बहे, वायु बहेत, ठीक है, वह धातु है, बहना की संस में है। शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए, शिशु पशु भी स गिरिम गच्छेत, पशु भी स गिरिम गच्छेत, ठीक है, पशु भी स, यहाँ स है तो तृतीया का बहुवचन प्रयोग हुआ है। बहुत से पशुओं के साथ जा रहा है गिरी पर, पहाड़ पर, पहाड़ को हिंदी संस्कृत में गिरी कहते हैं। आगे देखिए, साधु वृक्षों के पास बसे, हाँ साधु वृक्षों के पास बसे, क्या बनेगा, साधु वृक्षान निक्षा वसेत, हाँ, या साधु वृक्षान समया वसेत, ठीक है, चाहे निक्षा करे समया करे, और निक्षा समया में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ वृक्षान में द्वितीय हुआ, साधु वृक्षान निक्षा वसेत, ठीक है, वश ये आदेश दे रहा है, तो यहाँ पर विधिलिंग का प्रयोग हुआ। तू घर जा, तू घर जा, त्वम गृहम गच्छे, त्वम गृहम गच्छे, या त्वम गृहम गच्छ, ये लोट लकार इस तरह से प्रयोग करेंगे तो लोट लकार का प्रयोग हो सकता है। और विधिलिंग का प्रयोग, वाक्य तो एक ही तरह का लग रहा है, इस यही वाक्य लगेगा कि नहीं विधिलिंग का है वाक्य, चाहिए के अर्थ में है, ठीक है। लोट लकार के भी आदेशात्मक है, तो सेंस पर डिपेंड करता है, सेंस लगभग एक समान है,
तो दोनों ही तरह से हम बना सकते हैं। मैं वृक्षों को देखूं, अहम वृक्षान पश्येयम। हम सूर्य को देखें, वयम सूर्यम पश्येयम। हाँ, यहाँ हलन छूट गया। हम सूर्यम पश्येम, वयम सूर्यम पश्येम। वह चावल पकाए, सह ओदनम पचेत। हाँ, सह ओदनम पचेत। ठीक है, यहाँ भी हलन छूट गया है। सह ओदनम पचेत, ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, तो आप कर लेंगे, इसको ठीक कर लेंगे। शिशु दूध पिए, शिशु दुग्धम पिबेत। शिशु दुग्धम पिबेत, इस तरह से बनेंगे। आप देखिए, अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध करना है। अलम हसितस, देखिए आप पढ़ा ना, अलम का प्रयोग होगा तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे। यहाँ षष्ठी लगा दिया तो इसलिए गलत हो गया, तो क्या हो गया, तृतीया लगेगा। हसीतेन, अलम हसीतेन। ठीक है, नेत्रस्य काना, काना है तो नेत्र से काना है, यहाँ षष्ठी लगा दिया, ठीक है, नहीं है। क्या होता है उसमें, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, नेत्रेन काना होगा। सुखात बहती, नहीं, सुखपूर्वक बहती, प्रकृति है बहना, सुख से बहना, तो यहाँ क्या होगा, तृतीया। सुखेन बहती। गिरो गच्छेत, गिरिम गच्छेत हो जाएगा। हाँ, ये सप्तमी का लगाया गया है, ये नहीं होगा, गिरिम गच्छेत। दुग्धम पिबेत, दुग्धम पिबेत, यहाँ देखिए दुग्धम, ठीक है। अब पिबेत, यहाँ क्या है, क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार लगेंगे। मोहलंत है, आगे पी, ई, प में प है, ठीक है, ई तो बाद में प है, मतलब हल वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, इसका अनुस्वार हो जाएगा, दुग्धम पिबेत, ये बन जाएगा। तो ये था अब अनुवाद अभ्यास 9 का। इसे आप बार बार करें, और ये जो संस्कृत बनाया हुआ है इसे आप कॉपी पर लिख जाएं, और पहले खुद बनाने का प्रयास करें। खुद बनाने के बाद क्या करें, उसे मिलान करें, कहाँ गलती हो रही है। अगर सही हो रहा है तो ठीक है, आप नियम भली भांति अवगत हो गए हैं, और कहीं आपको फिर भी कहीं आपको लगता है नहीं, यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, तो आपका जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, और हर संभव प्रयास किया जाएगा आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर आप अनुवाद सीख लेते हैं तो आपको सुविधा होगी आगे संस्कृत सीखने में। और देखिए, अच्छे नंबर से पास करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे नंबर से पास करने के लिए संस्कृत तो सबको आनी चाहिए। तो ये था आपका अभ्यास 9 का। फिर हम लोग आगे उपस्थित होंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।